धनबाद में थोड़ी देर पहले शत्रुघ्न महतो जो कि बाघमारा से भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया है और समर्थकों के भारी हुजूम के बीच बाहर निकले हैं। उनके साथ में उनके छोटे भाई ढुलू महतो जो कि सांसद है धनबाद के, वो और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे और उन्होंने सीधे तौर पर राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यह सरकार अब वापस जाने वाली है और भाजपा की एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनने वाली है। सीता सोरेन पर जो अभद्र टिप्पणी की गई इरफान अंसारी के द्वारा, इस पर भी अमर बावरी ने जोरदार तरीके से सरकार को घेरे में लिया है, कांग्रेस को लपेटे में लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि जब खुद दिसुमगुरी शिबू सोरेन की जो घर की बहू है उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन को समझ लेना चाहिए कि स्थिति कहां से कहां तक बिगड़ चली है। ऐसे में उन्हें कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन वो अभी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल क्या कुछ कहा है इन तीनों नेताओं ने, जिसमें कि ढुलू महतो, शरद महतो और अमर बावरी शामिल है, सुनाते हैं हम आपको। आज 15 वर्ष से लगातार हमारे छोटे भाई जो धनबाद सांसद हैं, लगातार हमारे क्षेत्र में विकास की धाराएं बांधने काम किए हैं, विकास की धाराएं तेज करने काम किए हैं। निश्चित रूप से जनता अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से धाराएं हम और तेज करने काम करेंगे। हम लोग जनता के बीच में अगर कोई रहा तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रहा, जनता के बीच में रहा, जनता की आवाज़ अगर उठाने का काम किया हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई अमर बावरी जी ने। ऐतिहासिक हमें लगता है कि आज ये झारखंड अलग होने के बाद इस तरह के प्रतिपक्ष के नेता जो झारखंड की एक एक आवाज़, एक एक दर्द, एक एक भावना, एक एक समस्या को सदन में उठाने का जोरदार तरीके से अगर कोई काम किया तो अमर बावरी जी ने किया। और अमर बावरी जी के नेतृत्व में भी इस क्षेत्र में सारे लोगों को विश्वास बढ़ा है और दायित्व भी हमारी पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में आज इस क्षेत्र में लगभग चुनाव हो रहा है, इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक जीत होगा। पार्टी के प्रति हमें लगता है कि लहर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग 110% आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनने जा रही है। और खास करके हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता और बाघमारा एक साथ, हम लोग यहाँ ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं, वो तो रिजेक्ट हो चुका है, वो तो 3 बार हैट्रिक मार चुका हार में, तो जो हैट्रिक हार में मार चुका है वो कैसे आशा रख सकता है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। ये ठगबंधन की सरकार सेल्फ गोल कर रही है। जिस तरह से आज आदिवासी एक महिला के ऊपर जो खुद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, दिसुमगुरू शिबू सोरेन जी की बहू है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भाभी है, कल्पना सोरेन जी की भव है, आज उनके साथ इतना बड़ा एक कह सकते हैं ऐसा अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी अगर यदि हेमंत सोरेन जी अपना सब कुछ गंवा करके, आदिवासी अस्मिता को गंवा करके, झारखंड के आदिवासियों पर तो उनको कोई किसी प्रकार का संवेदना नहीं है, घर की बहू और बेटी के ऊपर भी अगर संवेदना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ये कितने नीचे गिर गए हैं। इनके हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं है, ना माताएं बहनें हैं, ना आदिवासी है, ना दलित है, और इस बार सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से अमर बावरी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। ढुलू महतो ने भी, यहाँ तक कि जलेश्वर महतो जो कि बाघमारा से कांग्रेस प्रत्याशी है, उनको स्क्रैप मटेरियल बताते हुए उन पर भी निशाना साधा है। और शरद महतो ने अपने जीत के प्रति, जो शत्रुघ्न महतो प्रत्याशी हैं बाघमारा से भाजपा के, उन्होंने अपनी जीत के प्रति जनता को आश्वस्त किया है, जनता से अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें। साथ ही सीधे तौर पर तीनों नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। बहरहाल इंतजार हमें 23 तारीख का करना होगा, जब जनता अपना जो माइंडेड है देने के बाद उसका फैसला आएगा। जनता का फैसला 23 को आना है और उसके बाद ही क्लियर होगा कि झारखंड में ऊंट जो है किस करवट बैठती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।